एक बार फिर मालेगांव शहर की सरजमीन ने यह साबित कर दिया कि मालेगांव शहर की सरजमीन इनकलाबी है और वो हमेशा से ही देश में हो रहे किसी न किसी जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ हमेशा से ही बुलंद करता रहा है। ये मालेगांव शहर की एक पहचान है कि मालेगांव शहर की धरती तहरीकी, इनकलाबी और हर जुल्म, हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली सरजमीन मालेगांव है। देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं और सवाल उठाना भी चाहिए, क्योंकि सवाल उठाना हक है तेरा। यही हमारा भारत का आईन सिखाता है, यही हमारा संविधान सिखाता है कि हमेशा हर जुल्म के खिलाफ, हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आज फिर एक बार मणिपुर का मामला जो 3 महीनों से विवादों में चल रहा था, जातिवाद और बिरादरीवाद के मामले को लेकर मणिपुर कई दिनों से जल रहा था, लेकिन भारत की सरकार जो सबका विकास, सबका साथ और अपना विकास इस नारे के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन पूरे भारत भर में भारत की इस जनता का विश्वास जीतने के लिए कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन हम इसे ऐसे दर्शाएंगे कि सबका साथ और बीजेपी के नेताओं का विकास। क्योंकि 3 महीने की इस जातिवाद की लड़ाई में कभी भी किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, कोई कोर कमेटी नहीं बिठाई, इसकी जांच के आदेश तक नहीं दिए और ना पद प्रधान ने इसके ऊपर कोई भी अपनी तरफ से राय पेश की, जब तक का एक सनसनीखेज वाकया सामने नहीं आ गया। मणिपुर का ये वाकया एक दिल दहला देने वाला वाकया था। मणिपुर का ये वाकया पूरे भारत को शर्मसार करने वाला वाकया था। लेकिन मालेगांव शहर के उन जियाने लोगों ने, जिन्होंने भारत भर का एक पहला इम्तिहान, एक पहला आंदोलन, एक पहला इनकलाब, मणिपुर की उन 2 महिलाओं का वीडियो जो वायरल हुआ था, उसके विरोध में, उसके निषेध में आज मालेगांव शहर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक से महात्मा गांधी के स्मारक तक एक मार्च निकालकर पूरे देश भर को एक संदेश दे दिया कि आप जुल्म के खिलाफ, हर नाइंसाफी के खिलाफ और होने वाले देश में संविधान से हटकर जो भी कामकाज किए जाते हैं उसका विरोध खुलकर होना चाहिए। इसी बात को संविधान प्रेमियों ने, देश प्रेमियों ने यहाँ पर प्रोग्राम घटनाओं को एक साथ लेकर एक नया संदेश, एक नए इनकलाब का इशारा यहाँ पर दिया गया है। मालेगांव से उठी हुई आवाज पूरे भारत भर के किस किस राज्यों तक जाती है और मालेगांव से उठी हुई ये आवाज मालेगांव शहर से बाहर निकलकर कितनी रियासतों में, कितने राज्यों में एक नया इनकलाब बर्पा करती है और आज की मौजूदा सरकार को इसके ऊपर कितना शर्मसार होना पड़ता है, इसके ऊपर क्या अगला कदम भारत भर के नेताओं का होगा, दूसरी पार्टियों का होगा। यहाँ का आंदोलन तो एक पुरोगामी, संविधान प्रेमी और देश प्रेमियों की तरफ से उठाया गया था, लेकिन विपक्ष की पार्टियों की ओर से इसके ऊपर अभी कितना निशाना साधा जाता है, मणिपुर पे कितनी चर्चा होती है, मणिपुर पर कितनी बात होती है, ये हम जरूर देखेंगे कि मणिपुर का मामला मालेगांव शहर से कैंडल मार्च आंदोलन के जरिए शुरुआत हुआ और इसकी शुरुआत भारत भर में कहाँ तक जाएगी, इस वक्त मालेगांव शहर से उठी हुई मणिपुर की यह आवाज कहाँ तक जाती है। हम सलूट करते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने मणिपुर की इस घटना का निषेध करते हुए पुरोगामी, संविधान प्रेमी संगठन की ओर से सभी लोगों को साथ लेकर इस देश की अखंडता, इस देश की एकता, इस देश के भाईचारे को बचाने के लिए जो इनकलाब का नारा बुलंद किया है वो इस देश में जरूरी भी था। आप देख रहे हैं तब तक न्यूज, मैं जाबिर शाह। आइए बात करते हैं इन संविधान प्रेमियों से, इस भारत प्रेमियों से जिन लोगों ने इसके ऊपर अपनी आवाज उठाई है और कैंडल मार्च निकाला है, उनकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर क्या है, उनसे बात करते हैं। मणिपुर में जो घटना हुई, उस घटना के लिए कोई बोल नहीं रहा। हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। हमारे जिंदा रहने की पहचान हमने ये आंदोलन करके दिखाई है। हम चाहते हैं कि समाज का हर हिस्सा वो जागरूक हो, इस अन्याय, अत्याचारी और दमन पर वो अपनी बात बोले। हमारे सामने जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और जो लोग बयान कर रहे हैं और कुछ अखबारों ने जिस तरह से लिखा है, हमें इस बात के दुख होता है कि हम इस देश के रहवासी हैं। भारत जैसा एक संविधान
को मानने वाला देश, इस देश में अगर महिलाओं की, बच्चों की और महिलाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है तो इससे बड़ा शर्मसार और कोई इंसान नहीं हो सकता है। गेल्या अनेक महिन्यांपासून मणिपूर हे जळतं आहे, परंतु मणिपूर जळण्याकडे कोणाचाही लक्ष नाही। गेल्या काही दोन तीन दिवसापूर्वी जो व्हिडिओ आपल्या पुढे व्हायरल होतोय, या भगिनींची अब्रूची धिंड या ठिकाणी काढली जाते, ते बघितल्यानंतर कुठल्याही माणसाच्या संवेदना संवेदनशील मन असणारा जो काही व्यक्ती असेल तो संतापून उठेल। आपल्या या देशामध्ये स्त्रीला देवी मानलं जातं, स्त्रियांची पूजा केली जाते आणि तिथेच स्त्रीची नग्न धिंड काढली जाते। 46 दिवस त्या महिलांना त्यांचा FIR नोंदवायला लागतो, सरकार FIR घेत नाही। 46 दिवसानंतर FIR नोंदला जातो, त्या FIR मध्ये त्या महिला म्हणतात की आमच्यावरती हल्ला झाल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर पोलीस जमावाच्या पुढे स्वाधीन करतात। ही कोणती मानसिकता आहे? ही कोणती मानवता आहे? ही मानवता अशीच यापुढे राहणार आहे का? केवळ एक समुदायाची पाठराखण करणारा एक मुख्यमंत्री जर या देशामध्ये अशा प्रकारे जर असेल तर जो देश विविध जाती जमातीने आणि समुदायाने या ठिकाणी एकत्रितपणे या ठिकाणी नाचतो, तिथे त्याला गालबोट लागल्याशिवाय या ठिकाणी राहत नाही। म्हणून ज्यांनी हे अन्याय केलेला आहे, अत्याचार केलेला आहे, त्यांच्या विरुद्ध कडक शासन या ठिकाणी घडलं पाहिजे। ज्या वेळेला उत्तर प्रदेशमध्ये मुलींच्या अब्रू लुटल्या जात होत्या त्याही वेळेला आपण गप्प होतो। ज्या वेळेला बलात्काराचे आरोपी जे सुटले जातात आपण पेढे खाण्यात आणि त्यांना हार घालण्यामध्ये मजबूर होतो। आज एका 21 वर्षाच्या मुलीवर एक जवानामध्ये ज्यांनी भारत मातेच्या लढ्यामध्ये कारगिलच्या युद्धात, श्रीलंकेच्या युद्धामध्ये सामील झालेला आहे, त्याच्या कुटुंबावरती अशी दयनीय अवस्था या ठिकाणी येते तरी आपण बघ्याची भूमिका घेणार का? म्हणून आमच्यातला माणूस अजून मेलेला नाही आहे, तो जिवंत आहे आणि हा जिवंत असलेला माणूस या विरोधाच्या विरोध करून या ठिकाणी प्रदर्शन या ठिकाणी करतो। म्हणून आपल्यातली जर माणुसकी, आपल्यातली जर इन्सानियत ही जर थोडी जागृत असेल तर या घटनेची निर्भत्सना केली पाहिजे। या देशाच्या पंतप्रधानांना 77 दिवस लागतात त्यांचं मौन सोडायला। 77 दिवस ते कुठली याच्यावरती निषेध किंवा कुठली चर्चा या ठिकाणी करत नाही। मग अशा जर दुःखाच्या तुम्हाला वेदना होत असतील तर त्या वेदना नाटकी तर नाहीत, हा आमचा सगळ्यांचा सवाल। म्हणून या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन हा केवळ एका समाजावरती हल्ला नाही तर हा देशाच्या विविधतेवर आणि एकतेवरचा असलेला हल्ला आहे आणि हा हल्ला परतून लावण्यासाठी या देशातले सुजाण नागरिक अजून जागे आहात आणि जागे आहेत, ते हा लढा शेवटपर्यंत लढतील हाच संदेश देण्यासाठी आम्ही ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताचं संविधान लिहिलं, ज्या गांधीने हा देश स्वतंत्र केला, संविधान ते स्वातंत्र्य या ठिकाणी या दोघा महामानवांच्या पुतळ्यांना हार अर्पण करून त्यांनी हा जो देश या ठिकाणी जगवलेला आहे, जो आपण फुलवलेला आहे, तो असा सुंदर हा देश हा कुठल्याही विघातक शक्तींनी बिघडू न देता आपण सारेजण एकत्र येऊन या सगळ्यांचा मुकाबला या ठिकाणी करूया, हा संदेश या रॅलीच्या मार्फत आम्ही या ठिकाणी दिलेला आहे। जितने भी पुरोगामी संगठन है, राष्ट्र सेवा दल है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, हम हिंदुस्तानी एकता संगठन है और कई संगठन के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। मगर हम ये चाहते कि ये एक प्रतीक हमारे शहर में जो गंगा जमुना की तहजीब
पूरे हिंदुस्तान के और जिस शहर की तरफ देखा जाता है वो शहर के लोग इस बात का निषेध करते हैं, इस बात की निंदा करते हैं। ये जताने के लिए हम भी इस मार्च को निकाले। भैया आपने कहा कि कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये इस डर और खौफ को कैसे ख़त्म किया जाएगा कि लोग गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए? जेल में डाले तो डाले, उससे क्या डरना। हमारे बाप दादा पुरखे इस देश को आज़ाद होने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों की गोली खाई, कई सालों तक वो जेलों में बंद रहे। जेल से अगर हम इतना घबराएंगे तो हम जिसे लोकशाही कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, वो किस तरह जिंदा रहेंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है विरोध जताने का। गांधी ने सत्याग्रह की राह पर हमको चलने को सिखाया है, हम क्या उस राह को भूल जाएंगे? क्या आपको लगता है कि एक नई लड़ाई की शुरुआत भारत में करनी पड़ेगी? जरूर करनी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई जो इस देश में विभाजन चाहते हैं और देश के टुकड़े करना चाहते हैं उनके खिलाफ। अच्छा, मालेगांव से जो भी तहरीक है, जो भी आंदोलन चलता है, पूरे देश में उसका असर होता है, पूरा देश फिर जो है उस रास्ते पर पहुंचता है। क्या लगता है ये मालेगांव शहर का एक छोटा सा आंदोलन पूरे देश भर में जो आग लगाने के लिए, आग से मुराद पूरे भारत भर में इनकलाब पैदा करने के लिए लोगों के लिए जो है एक नया रास्ता खुलेगा? हम यही चाहते हैं कि जिस भी शहरी के अंदर हिंदुस्तान के, चाहे वो कोई भी कोने में हो, उसके अंदर अगर कोई भी इंसान और इंसानियत अगर जिंदा होंगी तो इसकी मुखालफत जरूर करेंगे।